और प्यार किसको कहते हैं? जो अपने बीवी बच्चों में खुश रहते हैं, ठीक है, प्यार उसी को कहते हैं। और रामू, तुम सुधर जाओ। अन्नू को ज़िंदगी में इतना ज़्यादा टेंशन मत दो, ठीक है। या तो आकर अन्नू को साथ में लेकर रहो, या तो तलाक दो। तलाक आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तलाक दो या तो इनको साथ में लेकर रहो। हमारा फैसला ये है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। और दोस्तों, अन्नू हमारे घर से क्यों गई है? उनकी सास जो है ना, तो उनको देखने को बोले है कि हम अन्नू को देखने जाएंगे। और अन्नू को देखेंगे कि मतलब कैसी अन्नू है, उनका चाल चलन कैसा है और कैसी है। तो उनको देखने के लिए उनकी सास बोली है। तो यहाँ पे नहीं अन्नू रुकी। बोल रही थी अन्नू कि यहाँ पे रहेंगे दीदी तो ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा, गांव वाले कुछ न कुछ बोलेंगे। और वहाँ पर रहेंगे तो शांति से अपना आएगी हमारी सास और देख कर जाएगी, और गोद भराई भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगा, अच्छा से सब निपट जाएगा। तो हम बोले थे कि ठीक है जाइए, और जिस दिन वो आपकी सास आएगी देखने के लिए उस दिन हमको भी बुलाना, हम भी आएंगे। क्योंकि हमसे और अन्नू के सास से बात हुई थी, और अन्नू अपने सास को बहुत प्यार करती है। अपने सास से अच्छे से बात करती है। जिस लड़का से शादी उनका तय है उस लड़का से बात नहीं करती है। क्योंकि अभी बोल रही है कि हम अभी नहीं बात करेंगे उनसे, क्योंकि जब शादी हो जाएगा तब बात करेंगे। अभी तो अपने सास से बात कर रही है, और सास उनसे बात करे। और सास बोली है कि हम आएंगे देखने के लिए। तो वो अपने पूरे फैमिली के साथ आएंगी अन्नू को देखने के लिए। और शादी में हम भी शामिल होंगे। जिसको जिसको शामिल होना होगा सभी लोग आइएगा उसके शादी में। क्योंकि अन्नू का ज़िंदगी वहाँ से सुधर रहा है, तो क्यों नहीं शादी में हम लोग जाएंगे। इतना दर दर का ठोकरे खा रही है, तो उसके शादी में हम ज़रूर जाएंगे। और जिसको जिसको भी मन करेगा वो भी लोग आएंगे। तो उनकी सास आने वाली है देखने के लिए, तो इसलिए अन्नू यहाँ से गई है कि दीदी हम यहाँ से चले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गांव वाले तो ये गांव वालों कोई अच्छा नहीं है। और रह गई बात कि अन्नू अपने मामी से कल बहुत ज़्यादा लड़ाई कर ली थी। हमारे ही घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया। कुछ चारों तरफ से टेंशन में थी, और तब तक लोग हम लोग बनाने लगे। अन्नू का फ़ोन आ गया, तो हम अन्नू फ़ोन की थी अपने मामी के पास बोलने के लिए कि मामी तुम हमारे बारे में कुछ मत बोलो। तो हम वीडियो बनाने लगी। तो हम सोच रही थी कि अन्नू मतलब अच्छे से लोग बातें करेंगे, तो अच्छे से बातें करके ज़्यादा झगड़ा हो गया। और उसमें हम भी बोल दी थी, उसमें हम भी बोली हूँ। जितना हमको समझ आया था उतना हम भी बोल दी थी मामी के लिए। तो मामी यही बात बोली थी कि जब अन्नू शादी तुम कर रही हो तो रामू से कम से कम आने दो, उनसे पूछ लो और उनसे तलाक ले लो, तब शादी करो। तो अन्नू यही बात बोली थी कि हम तलाक नहीं लेंगे, क्योंकि पहली वाली उनकी बीवी थी वो तलाक नहीं ली थी और वैसे चली गई थी, तो हम कैसे तलाक लें। इसलिए अन्नू शादी करने के लिए तैयार हो गई है, और तलाक वलाक कुछ नहीं लेना है। क्योंकि पहले वाली बीवी तो तलाक नहीं ली थी, वो तो भाग गई थी। तो अन्नू शादी कर लेगी तो उसमें क्या दिक्कत है। अब तक रामू को आना होता तो रामू अब तक आ गए होते और पूछते कि तुम क्यों शादी करने जा रही हो, दो बच्चों को लेकर क्यों शादी करने जा रही हो। तो रामू जो पहली वाली बीवी थी उनसे भी नहीं पूछ पाए कि तुम क्यों शादी की थी, इतना बड़े बड़े बच्चे छोड़कर क्यों शादी की। एक बच्चा साथ में लेकर गई, एक छोड़ कर गई। तो ये बात रामू नहीं पूछ पाए, और अन्नू से क्या पूछेंगे और क्या तलाक लेंगे। और एक बात और है कि रामू को मामी और मामा इतना उनको भड़का रहे हैं कि क्या बताया जाए। बहुत ज़्यादा मामी मामा भड़का रहे। सरिता मामी, अन्नू का ही मामी मामा वो लोग हैं, अपना ही मामी मामा हैं। तो रामू को भड़का रहे हैं, बहुत काफ़ी उनको भड़का रहे हैं कि शादी करने से तुम
मतलब शादी करने से तुम रोक दो कि शादी न, तो वो रामू तो बिल्कुल, उनको टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। वो बोलते हैं कि जाओ शादी करना है तो कर लो। तो कब तक अन्नू इधर उधर ठोकर खाएगी? अपना शादी कर रही है अन्नू, तो किसी का क्या लगता है? क्यों किसी को बुरा लगता है? कोई बैठाकर खिलाता है, कोई अपने घर खिलाए, उसका खर्चा दे, उसको 2 बच्चों का खर्चा उठाए। अन्नू शादी नहीं करेगी, कोई भी औरत का। और अन्नू का देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो क्या वो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेगी? उनके लड़के बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं है। अकेले तो दर दर का ठोकर खा रही है, तो वो शादी नहीं करेगी। तो उसमें, उस शादी में शामिल होना चाहिए, उस शादी को रोकना नहीं चाहिए, नहीं काटना चाहिए, उस शादी में शामिल होना चाहिए। तो आप लोग सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि अन्नू की शादी में आप लोग सभी लोग शामिल होइए। क्योंकि देखिए, हमारे भी बच्चे का तबीयत ख़राब था, तो हम कल दवा कराए थे, नहीं सही हुए। आज भी दवा कराए थे, तो भी बुखार नहीं उतर रहा था। तो हमारे पति काम पे जा रहे थे, आज काम पे नहीं गए हैं। बिना वैसे नहीं गए हैं, मान के चलिए कि उनको बीवी बच्चों से प्यार है, तभी तो नहीं गए हैं काम पे, दवा कराने के लिए रुक गए हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सोए हैं, काम पे नहीं गए हैं, दवा कराने गए हैं बहराइच, दवा कराने के लिए गए थे। बहराइच से दवा कराकर अभी आ रहे हैं। और इसको प्यार बोलते हैं, ठीक है। प्यार ऐसा किया जाता है कि बीवी और बच्चों को दुख तकलीफ़ हर जगह देखना पड़ता है। तो रामू अपने बीवी और बच्चे को नहीं देख रहे हैं, उनको बिल्कुल चिंता ही नहीं है कि हमारे बीवी बच्चे कहाँ हैं। तो अन्नू शादी नहीं करेगी, वो शादी करेगी, क्योंकि दर दर का ठोकरे खा रही है। और लोग उसमें इतना ज़्यादा उनको टेंशन दे रहे हैं, चारों तरफ से इतना ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं कि उनको हम क्या बताएं कितना ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं। और जो लोग अच्छे बनते हैं वही लोग ज़्यादा टेंशन देते हैं अन्नू को, ठीक है। और जो सच्चाई रहता है वो कोई नहीं बताता है, सिर्फ झगड़ा लोग लगाते हैं। और उनको जो दिमाग है ना, उस दिमाग में टेंशन भर देते हैं। और अन्नू अपने जगह पे सही कर रही है, जो कर रही है वो सही कर रही है। अब तक आज 10 दिन से उनका मतलब शादी का बातचीत चल रहा है। तो रामू क्या वीडियो नहीं देखते होंगे? रामू वीडियो देखते होंगे। उसको इतना बात तो सुनकर कम से कम अन्नू के पास आ जाना चाहिए था कि ऐसे तुम सब कैसे सोच ली। ये बात पूछना चाहिए था रामू को कि ये बात तुम सोच कैसे ली। तो आज तक भी रामू का पता नहीं है, आज तक भी नहीं पता है। और अन्नू हमारे ही घर थी, आज गई है हमारे घर से, तो बहराइच वाली दीदी के घर। तो वहाँ पे हम भी जाएंगे देखने के लिए, वो आएंगी उनकी सास, तो वहाँ पे हम जाएंगे देखने के लिए कि उनकी सास कैसी है कैसी नहीं। अभी तो सिर्फ बात हुआ था, हम फ़ोन पे उनका मतलब बोली सुने हैं, देखे नहीं हैं सामने से। तो रामू देख लीजिए प्यार क्या चीज़ होता है। अगर आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो आप समझ जाइए। और जो मामी मामा हैं वो शादी नहीं करने दे रहे हैं, कुछ उन लोगों का भी कुछ मतलब कुछ सोचावट होगा कि क्यों नहीं शादी करने दे रहे हैं। पता नहीं क्या मन में उन लोगों को चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मामी और मामा के क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। तो कम से कम अपने मामा से और मामी से जाकर राय बात लीजिए, और उसके बाद अन्नू से पूछिए कि तुम क्यों शादी कर रही हो। कम से कम लाडो को तो दया आनी चाहिए तुमको कि लाडो एक हमारी बेटी है। वैसे तो तुम यहाँ रहते थे हमारे घर, तो बोलते थे कि लाडो से हमको बहुत प्यार है, लाडो के बिना हम कहीं नहीं रह पाएंगे, ऐसे बात तुम बोले थे।
आज लाडो का दया नहीं आता है। अभी अन्नू शादी कहीं कर लेगी, कहीं चली जाएगी, तो क्या तुम लाडो को देखने को पाओगे? नहीं पाओगे। नहीं लाडो को देखोगे और नहीं अन्नू को, कभी सपने में भी नहीं देख पाओगे। ठीक है। और जो भी तुम कर रहे हो ठीक है, और जो भी अन्नू कर रही है ठीक है। अन्नू तो मान के चलिए कि हम लोगों को नज़र में अन्नू अच्छा कर रही है, क्योंकि दर दर का ठोकर खा रही है, बहुत ठोकर खा चुकी है। 5-6 महीने से हमारे घर रह रही है, और तब से उनको इतना लोग उनके ज़िंदगी में तबाह कर दिए हैं लोग कि हम क्या बताएं। उनके ज़िंदगी में इतना लोग तबाही डाल दिए हैं कि उनका जीना मुश्किल कर दिए हैं। जो लोग नीक है, जो लोग तुम्हारा है, वही लोग अन्नू की ज़िंदगी में बिल्कुल अन्नू की ज़िंदगी को नरक बना दिए हैं। अन्नू को जीना नहीं देना चाहते हैं। ठीक है। एक तो तुम्हारा टेंशन रहता है, एक तो दूसरे का टेंशन रहता है। तुम्हारा तो टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, और कुछ टेंशन मामा मामी का है, कुछ टेंशन कुचरियों का है, ये सब का टेंशन है। ठीक है। तो रामू अभी से भी सुधर जाओगे तो ठीक है। अभी शादी मामा मामी रुकवा रहे हैं, तो कम से कम आकर समझ लीजिए, और नहीं तो ज़िंदगी भर पछताओगे।